अच्छा, जनरल फर्टिलिटी रेट पढ़ना है हमने। जनरल फर्टिलिटी रेट क्या होता है? फर्टिलिटी के बारे में कोई बताएगा क्या होता है? मैम प्रोडक्शन। हाँ, शाबाश। बेसिकली जो प्रोडक्शन ऑफ चिल्ड्रन है, मतलब वो एज जनरल फर्टिलिटी रेट में है ना, प्रोडक्शन। अब यहाँ पे इन्होंने बता दिया फर्टिलिटी क्या होता है और साथ उसके बाद फ्यूडिनिटी क्या होता है। ठीक है, दोनों वर्ड्स लोग इसको बेसिकली सिमिलर समझ लेते हैं, तो थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। जनरल फर्टिलिटी रेट होता क्या है बेसिकली? इसमें आपके पास लाइव बर्ड्स और ये बेसिकली जो है ना फीमेल से रिलेटेड ही होता है। आपने इसमें लेनी होती है लाइव बर्ड्स, उसके बाद आपने फीमेल की पॉपुलेशन लेनी होती है और मल्टीप्लाई बाय 1000 करना होता है। अब देखते हैं फर्टिलिटी क्या। फर्टिलिटी मीन्स एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ चिल्ड्रन। इट शुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द फ्यूडिसिटी विच मीन्स द साइकोलॉजिकल एबिलिटी टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन। ठीक है, फर्टिलिटी होता है जो आपका जो एक्चुअल प्रोडक्शन होती है, और फ्यूडिनिटी होता है कि जो साइकोलॉजिकल एबिलिटी होती है प्रोड्यूस चिल्ड्रन करने की। उस दिन एक क्लास में बच्चे ने कहा था कि 10 ईयर का भी मतलब वो हो सकते हैं उनको भी बेबीज, तो ये बेसिकली फ्यूडिनिसिटी वहाँ पे आता है जहाँ पे वो साइकोलॉजिकल एबिलिटी आ जाए उसमें। ठीक है, ये वो वाला उस टर्म में यूज होगा। इट इज रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर और नॉट चिल्ड्रन हैव बीन प्रोड्यूस। इट इज टू बी नोटेड दैट द ऑपोजिट ऑफ फर्टिलिटी इज फ्यूडिसिटी एंड नॉट फर्टिलिटी। ठीक है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट है, फर्टिलिटी के नहीं। Fertility is measured from birth statistics, but there is no direct measurement for फ्यूडिसिटी। बेसिकली ये फ्यूडिसिटी का यहाँ पे स्टैट्स में ऐसे इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन फर्टिलिटी का होता है। नेक्स्ट मैं बताया जनरल फर्टिलिटी रेट इज अ रेशो। देखिए जो ज़्यादातर हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे रेट या रेशो ही होता है। रेशो क्या होता है? दो टर्म्स के दरमियान में बेसिकली फ्रैक्शन होता है। रेशो ऑफ ऑल लाइव बर्ड्स। ठीक है, आपने तमाम बर्ड्स जो लाइव बर्ड्स होंगी उनको ले लेना है, रजिस्टर ड्यूरिंग अ ईयर टू द नंबर ऑफ वुमेन। यहाँ पे जो नीचे जो है डिनोमिनेटर में लेना है वो फीमेल की पॉपुलेशन लेनी है सिर्फ, और जो ऊपर है वो आपने लाइव बर्थ ले लेने हैं जितनी भी बर्थ हुई हैं। वुमेन ऑफ चाइल्ड बेरिंग एज। अब चाइल्ड बेरिंग एज क्या होती है? चाइल्ड बेरिंग एज मैंने आपको पहले भी बताया था, मैम 15 टू 49। जी 49 तक। हाँ, 15 टू 49 एज होती है वो चाइल्ड बेरिंग एज होती है। ठीक है, उस एज की फीमेल्स को लेना है और लाइव बर्थ आपने सब ले लेनी है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1000 करना है। जनरल फर्टिलिटी रेट को नेक्स्ट है ये GFR जो है स्टैंड फॉर जनरल फर्टिलिटी रेट। अब 20 में क्या है? टोटल पॉपुलेशन ऑफ लाइव बर्ड्स, जितनी भी पॉपुलेशन मतलब लाइव बर्ड्स हुई हैं उस ईयर में, फीमेल है मेल है, जितनी भी बर्ड्स हुई हैं वो सब। नेक्स्ट उसके बाद BIF डिनोट मीड ईयर पॉपुलेशन ऑफ वुमेन, सिर्फ वुमेन की पॉपुलेशन लेनी है इसमें। Next है the fertility rate is general in the sense that it attributes all the births of the to all women in childbearing age group, but the number of births depends upon the number of married women of child। अब देखिए चाइल्ड बेयरिंग एज तो काफ़ी लोगों की होती है, लेकिन जो मैरिड है बेसिकली तो उनको देखा जाता है ना ये इस चीज़ में। Moreover, fertility varies with the number of factors such as age, duration of marriage, occupation, social status, religion, area of residence, etc. The fertility rate specific for age is defined as computer। अब यहाँ पे आगे देखें, हम जिस तरह से क्रूड डेथ रेट क्रूड बर्थ रेट में पढ़ा था, पहले हम टोटल का कैलकुलेट करते हैं, बाद में हम किसी स्पेसिफिक एज ग्रुप के सामने कैलकुलेट कर लेते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट आ गया, BI डिवाइडेड बाई PIF मल्टीप्लाई बाई 1000। अब यहाँ पे BI क्या होगा? BI आपके पास है नंबर ऑफ लाइव बर्थ अकरिंग टू मदर्स ऑफ द IF ग्रुप। अब देखिए जो भी आपको एज ग्रुप्स गिवन होंगे, ठीक है, आपने क्वेश्चंस में देखा था हमेशा आपको एक क्लासेस के फॉर्म में एज ग्रुप्स गिवन होते हैं। नेक्स्ट उसके बाद उसकी पॉपुलेशन, अगर आपको डेथ की चाहिए, बर्थ की चाहिए, या टोटल पॉपुलेशन जो जो रिक्वायर होते हैं वो नेक्स्ट कॉलम्स में गिवन होता है। सिमिलरली यहाँ पे आपको एज ग्रुप्स गिवन होंगे, नेक्स्ट आपको जो है बर्थ्स गिवन होंगी, उनकी पॉपुलेशन गिवन होगी, तो आपने हर जो है उसके अगेंस्ट कैलकुलेट करते जाएंगे। ठीक है, हर एज ग्रुप के अगेंस्ट। ये पर्टिकुलर आपने एज ग्रुप के लिए कैलकुलेट करना हो तो हम करते हैं एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। PIF सिमिलरली वही है, मिड ईयर फीमेल पॉपुलेशन। The term age-specific birth rates and age-specific fertility rates are used interchangeably। अब ये देखेंगे आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है एज स्पेसिफिक बर्थ रेट और एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट दोनों जो है सेम है। ठीक है, आपको इसकी क्लियर होगी। इसका नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि जर्नल फर्टिलिटी रेट में हमने जो है बर्ड्स को लेना होता है न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में हमने फीमेल की पॉपुलेशन यानी कि चाइल्ड बेयरिंग एज मल्टीप्लाई बाय 1000 करना होता है। अगर ये स्पेसिफिक पे चले जाए तो स्पेसिफिक बर्ड्स आ जाएंगी ऊपर, जिस एज ग्रुप का आप ले रहे हो, डिवाइडेड बाय आपने करना होगा फीमेल की पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 1000।
अब नेक्स्ट आता है हमारे पास टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है। टोटल फर्टिलिटी रेट में इज ऑब्टेन बाय एग्रीगेटिंग द एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। बेसिकली ये वही है जो आपने एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट कैलकुलेट किया है ना ऊपर जो कॉलम, उसी को लिखें, यही वाला हमारे पास होगा, बस हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 5 से हम इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं कि हम जो इंटरवल 5 का लेके चलते हैं इसमें। अब आप देखेंगे जो हमारे कॉलम्स बने हुए होते हैं एज ग्रुप के, उसमें यही होता है कि 15 टू 19 ले लिया, 20 टू 24 ले लिया, 25 टू 29 ले लिया, इस तरह से हम एज ग्रुप ले रहे होते हैं ना, तो इनमें 5 का इंटरवल चलता है। वो 5 हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं अपने एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट से, ठीक है। The total fertility rate is obtained by aggregating. Aggregating का मतलब है आपने उस कॉलम का सम कर लिया, स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट के कॉलम का सम कर लिया फॉर वुमेन ऑफ ईच reproductive age, when the age specific fertility rate are given or computed for 5-year age groups, the aggregate is to be multiplied by 5. The number of years in each age group as it is sum of rates at each every individual। अभी आप नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर होगा कि 5 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं। In other words, the total fertility rate is computed by the formula। total fertility rate को हम कैलकुलेट करते हैं 5 और जो हमारा सम आ जाता है ए स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट का, उसके साथ 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए ये जो सारा हमारा है, ये वाला ऊपर वाला ही है ना फार्मूला, बस इसका सम कर दिया और 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये देखिए सेम है ये फार्मूला, ए स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट के कॉलम का सम कर देंगे और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा टोटल फर्टिलिटी रेट। Next, the total fertility rate thus provides the total number of babies who would be born, ignoring mortality, to a hypothetical group of fertility rates while passing through the reproductive period। नेक्स्ट आता है हमारे पास ग्रोस रिप्रोडक्शन रेट क्या होता है। ग्रोस रिप्रोडक्शन रेट में हमने जो है फीमेल की पॉपुलेशन को कंसीडर करना है। अब पीछे जो हम बर्ड्स कंसीडर कर रहे हैं वो हमारे पास लाइव बर्ड्स टोटल हैं, चाहे उसमें मेल बेबी हो या फीमेल बेबी हो, ठीक है, उन दोनों को इंक्लूड कर रहे होते हैं। ग्रोस रिप्रोडक्शन रेट में हमने जो है फीमेल की जो पॉपुलेशन को लेना होता है, ठीक है, ये बात माइंड में रखनी है ये भी बेसिकली उसी तरह से आप जो निकाल रहे हैं फर्टिलिटी रेट, लेकिन इसमें हमने जो है फीमेल को सिर्फ बेबीज की जो है बर्थ कंसीडर करना होगा। While driving the general fertility rate, the sex of child born and the mortality rate are not taken into consideration. Taking sex into account, we get gross reproduction rate (GRR). We obtain net reproduction rate (NRR) when the adjustment in respective both sex and mortality is made. The gross reproduction rate may thus be defined as the sum of the age-specific birth rates of childbearing age restricted to female। ठीक है, यहाँ से इसको आपको क्लियर होगा कि सिर्फ और सिर्फ फीमेल को आपने जो है बर्थ को ओनली कंसीडर करना है ग्रोस रिप्रोडक्शन में, और बाकी जो पीछे जो हमने पढ़ा उसमें डिफरेंस ये है। नीचे जो है एज स्पेसिफिक जिस तरह से हम कैलकुलेट करते थे चाइल्ड बेयरिंग जो है फीमेल की पॉपुलेशन आ जाती है, ऊपर बर्ड्स आ जाती हैं, लेकिन यहाँ पे बर्ड्स सिर्फ और सिर्फ आपने कौन सी लेनी होंगी, फीमेल बर्ड्स लेनी होंगी। उसके लिए उन्होंने कहा अज्यूम आपने ये करना है कि नन ऑफ द फीमेल बेबीज वुड डाई और वुड माइग्रेट बिफोर रीचिंग द एंड ऑफ द चाइल्ड बेयरिंग एज, कि कोई जो फीमेल है जो आपने कंसीडर करनी है बर्थ में वो माइग्रेट ना हो और मतलब उसकी डेथ ना हो, इस तरह से उन्होंने कंसीडर किया। अज्यूम कर रहे होते हैं, असम्पशन से कुछ भी बना सकते हैं। द फर्टिलिटी रेट वुड रिमेन अनचेंज दो थ्रू आउट द चाइल्ड बेयरिंग एज, ठीक है, फर्टिलिटी रेट जो है विल रिमेन अनचेंज, चेंज नहीं होगा, एक ही रहेगा। assumptions में आपको पता है कुछ भी अज्यूम कर लेते हैं, चाहे वो उसको मीट ना करते हो, लेकिन वो अज्यूम कर लेते हैं इस तरह से। When age specific fertility rates are given or computed for an age group, each such rate should be multiplied by number of years in each age group and then added और रिजल्टिंग फिगर में भी मल्टीप्लाई बाय। अब ये बेसिकली यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताया कि आपने जनरल फर्टिलिटी रेट में इस तरह से कैलकुलेट करना है। फीमेल की सिर्फ बर्थ, पीछे तो हम ले रहे थे बी आई, ठीक है, बी आई का मतलब है बर्थ मेल फीमेल दोनों की, यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि आपने बर्थ लेनी है सिर्फ और सिर्फ फीमेल की, और पॉपुलेशन भी किसकी लेनी है, सिर्फ फीमेल की, और उसका सम कर देना, मल्टीप्लाई बाय 5 कर देना। 5 हम इसलिए करते हैं कि हमारे एज ग्रुप में जो है डिफरेंस 5 का चल रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने बता दिया नंबर ऑफ लाइव फीमेल बर्ड्स रजिस्टर्ड ड्यूरिंग अ ईयर, mothers of age NPIF denote the female population। Sometimes the births of both sexes may be given and the computations are made using। अब देखिए बेसिकली जो प्रोडक्शन रेट निकालेंगे तो हमें फीमेल का निकालने का ही फायदा होगा, दरमियान में मेल को इंक्लूड करने का तो फायदा नहीं है ना, इसी से उन्होंने कहा कि हम ग्रोस रिप्रोडक्शन में ये करते हैं। नेक्स्ट आता है नेट रिप्रोडक्शन रेट क्या होता है।
It is a well-known fact that all the female babies born don't survive till they reach the child-bearing age. अब ऊपर उन्होंने कहा था कि फीमेल को आपने कंसीडर तो कर लिया है, लेकिन उस फीमेल की डेथ्स भी तो हो सकती है ना, तो साथ हमने उसकी सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा नेट रिप्रोडक्शन रेट। होगा ये भी जस्ट फीमेल्स के लिए, लेकिन इसमें क्या होगा कि हम उसकी सर्वाइवल की उनके जो है चांसेस जिंदा रहने के उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं साथ। To adjust the rate of mortality, we therefore take into account the survival rates, probability of daughters surviving for the birth to age group of mother. For girls born to women into different age groups, the net reproduction rate is thus defined by the average number of female babies who would become mothers when they attain their childbearing age. It computed as below. अब सबसे पहले देखें फीमेल बर्थ, जैसे कि हमने ऊपर देखा था उस इसमें हमने कैलकुलेट किया था जनरल जो है ग्रोस रिप्रोडक्शन रेट में, सेम उसी तरह से यहाँ पे फीमेल की बर्थ ले लेंगे, फीमेल की पॉपुलेशन ले लेंगे, वहाँ पे भी इसी तरह से ना फीमेल की बर्थ फीमेल की पॉपुलेशन उसका सम करके 5 से मल्टीप्लाई कर देते थे। इतनी टर्म को हम कह देते थे कि हमारा वो हो गया है ग्रोस रिप्रोडक्शन रेट। नेट रिप्रोडक्शन रेट में हमने फीमेल की जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल को भी मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा नेट रिप्रोडक्शन रेट। नेक्स्ट उसकी इन्होंने बताया इंटरप्रिटेशन है, नेट रिप्रोडक्शन रेट ऑफ वन। अगर इस जो है ये हम कैलकुलेट करते हैं, इसका आंसर वन आता है, सिग्निफाइज दैट द प्रेजेंट फीमेल पॉपुलेशन इज एग्जैक्टली मेंटेन इटसेल्फ। ठीक है, ये इसका मतलब है पॉपुलेशन आपकी स्टेबल चल रही है, फीमेल की कम ज़्यादा नहीं हो रही है, एंड पॉपुलेशन इज कंसीडर्ड स्टेबल। ठीक है, पॉपुलेशन स्टेबल है और जो है आपकी जो पॉपुलेशन इज एग्जैक्टली मेंटेनिंग, अपने आप को फीमेल की पॉपुलेशन मेंटेन कर रही है। अगर ये वैल्यू लेस देन वन हो जाए, ठीक है, आपने इसको इंटरप्रिटेशन करनी होगी, अगर लेस देन वन हो जाए जो इम्प्लाइज दैट द नंबर ऑफ पोटेंशियल मदर्स इज डिक्रीजिंग। इसका मतलब है कि आपकी जो फ्यूचर मदर है वो कम हो रही हैं। ठीक है, फीमेल की पॉपुलेशन कम हो रही है, एंड हेंस द पॉपुलेशन इज डिक्लाइनिंग। ठीक है, जब फीमेल की पॉपुलेशन कम हो रही है तो ओवरऑल पॉपुलेशन भी कम हो रही है। नेक्स्ट है पॉपुलेशन इन दिस केस इज कंसीडर्ड एज हेडिंग टुवर्ड्स एक्सटिंक्शन इफ इट इज़ अ वैल्यू ग्रेटर देन वन। अगर ये वैल्यू जो है आपकी नेट रिप्रोडक्शन रेट की वैल्यू वन से बड़ी आ जाए, जिसका मतलब है पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है और आपकी फ्यूचर मदर ज़्यादा हो रही है। ठीक है, याद रखना है, अगर वैल्यू आपकी नेट रिप्रोडक्शन रेट की वन आ रही है, जिसका मतलब पॉपुलेशन स्टेबल है और फीमेल ने मेंटेन किया है अपने आप को। नेक्स्ट, अगर वो वैल्यू लेस देन वन हो जाएगी, इट्स मीन कि वो आपके पास जो है पॉपुलेशन भी कम होगी और फीमेल जो है फ्यूचर मदर भी कम हो रही हैं। अगर वो ग्रेटर देन वन हो जाएगी, इसका मतलब है फ्यूचर मदर्स इंक्रीज हो रही हैं और पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन विल इंक्रीज। अब हम आते हैं इसके बेसिकली क्वेश्चन की तरफ। हमने थ्योरी तो देख ली कि ये हमारे पास क्या है, जनरल फर्टिलिटी रेट, स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट और उसके बाद ग्रोस रिप्रोडक्शन और नेट रिप्रोडक्शन। अब क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा आपको। एग्जाम्पल है A5, कैलकुलेट ए स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। आपने ए स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट कैलकुलेट करना है, टोटल फर्टिलिटी रेट, ग्रोस रिप्रोडक्शन रेट एंड नेट रिप्रोडक्शन रेट। जो हमने चारों चीज़ें भी पढ़ी हैं उन चारों को कैलकुलेट करना है फॉर द फॉलोइंग डाटा। अज्यूम सेक्स रेशो एट बर्थ टू बी 1052%। अब मुझे कोई बच्चा बताएगा सेक्स रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? किसी के माइंड में नहीं आ रहा? Number of males divided by number of females into 100. शाबाश। अब हम इसमें से जो है मेल और फीमेल के टोटल कैलकुलेट कैसे करेंगे? ये देखिए हमारे पास ये तो सेक्स रेशो की वैल्यू आ गई ना, हमने आपने इसका फॉर्मूला बताया है। मैम इसको नंबर ऑफ फीमेल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे उस तरफ हाँ, और 100 से डिवाइड कर देंगे। ये देखिए आपने ये बताया ना, मेल ओवर फीमेल मल्टीप्लाई बाय 100 और यहाँ पे आ जाएगा सेक्स रेशो। सेक्स रेशो की वैल्यू उन्होंने बता दी है 105.2। ठीक है, अब आप ऐसा करेंगे, कैसे कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे फीमेल और मेल को यहाँ से? मैम फीमेल पॉपुलेशन तो गिवन है। फीमेल पॉपुलेशन गिवन है, लेकिन हमने बताया कैसे इसको कैलकुलेट करना होगा। यहाँ पे हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमारे परसेंटेज में गिवन है ना, ये देखिए परसेंट। अब इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा बेसिकली मेल्स। अब 100 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये जो है हमारा पॉइंट खत्म हो गया और ये हमारे पास मेल्स की आ गई। ठीक है, ये मेल की वो हो गई। और नेक्स्ट के बाद फीमेल के लिए हमारे पास 1000 पर 1000 हम ले रहे होते हैं, तो 1000 इसमें हमारे पास
फीमेल आ गई। और टोटल क्या होगा इन दोनों का, 2052। ठीक है, ये हमारे पास टोटल हो गया मेल फीमेल का। ये हमारे पास टोटल, ये उन्होंने बता दिए मेल के इतने हैं, फीमेल के लिए इतने सम आएगा, और टोटल के लिए हमारे पास इतना आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमने नेक्स्ट क्या काम करना है, नेक्स्ट हमें जो है नेट रिप्रोडक्शन, टोटल फर्टिलिटी, एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी, सबके कॉलम्स कैलकुलेट करने होंगे। सेक्स रेशियो 105.2% implies that there are 1052 आपके पास मेल्स हो जाएंगे और 1000 फीमेल्स हो जाएंगे। ठीक है, ये आपके मेल्स हो गए, ये फीमेल्स होगी। अब देखिए, आप मल्टी डिवाइड करते हैं 1052 को डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास ये वाली वैल्यू आती है। ठीक है, यही वैल्यू आती है ना, इसलिए उन्होंने कह दिया कि आपके इतने जो है मेल हो गए, इतने फीमेल हो गए। We first calculate the number of females births by multiplying the registered birth of each age group। अब आपने इसमें कैलकुलेट करने के लिए आपको जो जो रिक्वायर चीज़ें होंगी, इसको फीमेल पॉपुलेशन आपको गिवन है, रजिस्टर बर्थ, रजिस्टर बर्थ में आपको फीमेल मेल दोनों का जो है बर्थ गिवन है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल गिवन है। ठीक है, ये हमें आपको पता है कि नेट रिप्रोडक्शन और ग्रोथ रिप्रोडक्शन जो है उसके लिए हमें ये चीज़ों की जरूरत है। बेसिकली नेट रिप्रोडक्शन के लिए हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल की जरूरत है। यहाँ पे उन्होंने बेसिकली इंटरप्रिटेशन दी हुई कि आपने कैसे कैसे कॉलम्स बनाए। आ जाते हैं इस पेज पे, हमें एज ग्रुप गिवन है। आप देखें, एज ग्रुप में मैंने आपको भी बताया था कि 5 का डिफरेंस चल रहा है, इसलिए हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं अपना इसको एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट में। ठीक है, कि 5 का डिफरेंस चल रहा होता है, इसलिए 5 आ जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट ये आपको क्या गिवन है, ये फीमेल, क्या आपको फीमेल की पॉपुलेशन गिवन है, इसको आप कह सकते हो BIF। ठीक है, फीमेल की पॉपुलेशन। नेक्स्ट आपको बर्थ्स गिवन है, इसको आप कह सकते हो BI। ये कॉलम्स आपको ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। अब आपने फीमेल बेबीज कैलकुलेट करना है, आपको फीमेल बेबीज चाहिए होंगे, जो आपने वो निकालना था, जो ग्रोथ की प्रोडक्शन रेट की आपको फीमेल जो है उसकी सिर्फ पॉपुलेशन चाहिए होगी, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये जो आपका BI है, BI मल्टीप्लाई बाय जो हमने वो फैक्टर निकाला था 1000 फीमेल डिवाइडेड बाय जो आपका टोटल था 2052। लेकिन ये तो आपका बर्थ का आ गया ना, कि टोटल बर्थ कितनी है, ये आपकी फीमेल जो है उसका आ गई वैल्यू, और ये टोटल की वैल्यू आ गई फीमेल प्लस मेल। तो आपने इस तरह से कैलकुलेट करना होगा फीमेल बेबीज की जो है बर्थ को। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा इसके बाद एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट के। अब इसको कैसे कैलकुलेट करना होगा, यहाँ पे देखें BI की वैल्यू क्या है, 1223 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 2052 करेंगे तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट सिमिलरली 1744 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 2052, इस तरह से आपके पास ये जो है फीमेल की जो बेबीज की बर्थ आ जाएगी। नेक्स्ट आपने कैलकुलेट करना है एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट पर 1000 वुमेन। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये फॉर्मूलाज आप लिखते जाएं ताकि आप जब खुद से करेंगे तो आपको ये मुश्किल ना हो। एज स्पेसिफिक में हमने देखा था कि हम BI लेते हैं, यानी कि बर्थ लेते हैं, हर एक स्पेसिफिक लेते हैं। जो हमने सबसे पहले पढ़ा था जर्नल में, उसमें हम टोटल ले लेते हैं, लेकिन एज में आपको बताया था हर ग्रुप के अगेंस्ट लेते हैं। BI डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, PIF मल्टीप्लाई बाय 1000। आपने कैसे कैलकुलेट किया ये वाला, फर्स्ट आपने जो आपकी जो BI था 1223 डिवाइडेड बाय 1472, इसको डिवाइड किया, यानी इसको इस पर डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाय 1000 किया, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 1990.78। सिमिलरली आपने जो है अब निकाला एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट फॉर डॉटर्स ओनली। ये तो आपने जो था टोटल जो बर्थ थी डिवाइडेड बाय फीमेल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 1000, इस तरह से कैलकुलेट किया। अब सिर्फ डॉटर्स के लिए, ठीक है, अब सिर्फ फीमेल के लिए कैलकुलेट करना होगा, तो क्या करेंगे, जो आपने फीमेल की बर्थ निकाली थी वो रखेंगे यहाँ पे, फीमेल बर्थ डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन PIF
और पर 1000 नहीं कहा उन्होंने, इसलिए इसको हम ऐसे एज इट कैलकुलेट कर लेंगे। फीमेल की पॉपुलेशन आपके पास ये वाली है, ठीक है, फीमेल पॉपुलेशन तो फीमेल बर्थ डिवाइडेड बाय फीमेल की पॉपुलेशन, और इस तरह से आपके पास ये वाला कॉलम आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल, ये आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है PS। अब आपको चाहिए होगा एक्सपेक्टेड सर्वाइवल, जो हमने देखा था नेट रिप्रोडक्शन वाले के लिए, आपने जो है फीमेल बर्थ डिवाइडेड बाय फीमेल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल इस तरह से कैलकुलेट किया था ना। अब इस सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी को इन दोनों कॉलम्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास ये वाला कॉलम आ जाएगा, ठीक है। इसको आप कह सकते हो PS मल्टीप्लाई बाय इस कॉलम का आप कुछ भी नाम रख लें, वो ये है एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट फॉर डॉटर्स, ठीक है, यहाँ पे छोटा सा डी डाल दें, इस तरह से आपके पास आ जाएगा एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट फॉर डॉटर्स मल्टीप्लाई बाय PS। इस तरह से आपके पास ये वाला लास्ट कॉलम भी आ गया नेट रिप्रोडक्शन रेट के लिए। सारे कॉलम जब आपने कैलकुलेट कर लिए फिर उसको सम कर लेंगे, जब टोटल हो गया यहाँ पे सम आ गया, आपको पता है कि आपने 5 से मल्टीप्लाई करना हुआ था, 5 से मल्टीप्लाई आपने किया था ग्रोस रिप्रोडक्शन में और नेट रिप्रोडक्शन में किया। नेट रिप्रोडक्शन के लिए ये वाला कॉलम हमारे पास बना है, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और हमारे पास ये वाला कॉलम बना है ये वाला, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये दोनों कॉलम्स को 5 से मल्टीप्लाई करके हमारा यहाँ पे जो बेसिकली आ जाएगा नेट रिप्रोडक्शन और ग्रोस रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट टोटल फर्टिलिटी में भी आपने जो है 5 से मल्टीप्लाई किया था। टोटल फर्टिलिटी का फॉर्मूला हमारे पास था एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट और मल्टीप्लाई उनका सम करने के बाद 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी इसको जो है सम करके 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास था एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, 5 से मल्टीप्लाई करके आपके पास ये आ जाएगा टोटल फर्टिलिटी रेट। आई होप आपको क्लियर हो गया। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप इससे रिलेटेड भी पूछ लें। क्लियर है या नहीं? मैं वहाँ वही समझ, जब क्वेश्चन करेंगे ना तो ज्यादा क्लियर हो हाँ, जाएगा। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज में 2 सेम क्वेश्चंस हैं, वो दोनों और ये तीनों मतलब इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। मैं एक बार दोबारा से थोड़ा सा ओवरव्यू करके आपको बता दूं, फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल देख के मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन मार्क कराती हूँ। आपने जो कैलकुलेट करना था यहाँ पे जनरल फर्टिलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट, नेट रिप्रोडक्शन और ग्रोस रिप्रोडक्शन। अब आपने यहाँ पे आपको गिवन थी फीमेल की पॉपुलेशन, टोटल बर्थ, आपने फीमेल की जो है फीमेल बेबीज की बर्थ निकाल ली, सिर्फ वो आपने कर लिया थी, तो आपको उस बर्थ की मल्टीप्लाई बाय फीमेल की जो 1000 था डिवाइडेड बाय 2052 जो आपको परसेंटेज टैक्स रेशो गिवन था उससे आपने कैलकुलेट कर ली थी ये चीज़, कि आपके पास बर्थ फीमेल बेबीज की बर्थ आ गई। नेक्स्ट आपने एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट के लिए वही सिंपल फार्मूला आपके पास BI डिवाइडेड बाय PIF मल्टीप्लाई बाय 1000 कर लिया, ये आ गया। नेक्स्ट सिर्फ डॉटर्स के लिए आपने करना होगा, तो आपने इस फीमेल बेबीज डिवाइडेड बाय फीमेल पॉपुलेशन ये कैलकुलेट कर लिया, ये वाला कॉलम आ गया। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल तो ऑलरेडी गिवन थी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपके पास ये नेट रिप्रोडक्शन के लिए आ गया। आपने उसमें सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी को और फीमेल बर्थ डिवाइडेड बाय टोटल फीमेल पॉपुलेशन इनको मल्टीप्लाई करके एक कॉलम ये वाला बना लिया, और इसका लास्ट में सम करके 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें से आपके पास टोटल फर्टिलिटी, जनरल रिप्रोडक्शन रेट और नेट जनरली से ग्रोथ रिप्रोडक्शन। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल है, ये वाली तो थोड़ी टफ भी थी और लेंथी थी, इनकी एग्जांपल छोटी-छोटी हैं। एग्जांपल आपके पास A6 कंप्यूट द ग्रोथ एंड नेट रिप्रोडक्शन रेट्स फॉर द फॉलोइंग डाटा। अब यहाँ पे आपको देखिए फीमेल की बर्थ गिवन है, फीमेल की पॉपुलेशन गिवन है और प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल गिवन है, कोई मुश्किल ही नहीं है। देखिए आपका फॉर्मूला है बेसिकली कि देखिए फीमेल की बर्थ डिवाइडेड बाय फीमेल की पॉपुलेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल, इन इस तरह से आप इन तीनों को मल्टीप्लाई और जो है डिवाइड करके 5 से मल्टीप्लाई एंटर कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आपने सबसे पहले तो निकाल ली जो है फर्टिलिटी के लिए फीमेल जो आपकी थी बर्थ डिवाइडेड बाय आपने टोटल फीमेल पॉपुलेशन कर ली, और बाद में इसको प्रोबेबिलिटी सर्वाइवल से मल्टीप्लाई करके को नेक्स्ट कॉलम बनाते गए, और इसको एंड पे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। अब देखिए ये जो है इस पे यहाँ पे 3 जो है जीरो एक्स्ट्रा क्यों लगाया, क्योंकि उन्होंने लिखा है फीमेल पॉपुलेशन पर 1000। आपने यहाँ पे 3 जीरो हर एक के साथ यूनिट इंक्लूड करने हैं। आप इन्होंने इसको शॉर्ट फॉर्म में दिया, लेकिन हर एक के साथ जो है 3 जीरो आते रहेंगे।
ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं हम 537 पेज, इस पे नहीं है। 537 पेज पे आपका बस उन्होंने बताया कि ग्रोथ रिप्रोडक्शन और नेट रिप्रोडक्शन रेट ये बस आपने 5 से मल्टीप्लाई करके कर लेना। अगर ये वैल्यू लेस देन 1 होती है तो वो क्या शो करता है कि फ्यूचर मदर जो है वो क्या हो रही है, कम हो रही हैं। अगर ये ग्रेटर देन 1 वैल्यू होती है तो फ्यूचर मदर ज़्यादा हो रही है, और अगर ये 1 नहीं होगी तो फ्यूचर जो है बेसिकली स्टेबल है। यहाँ पे लिखा कि आपके पास आ गया 5 से मल्टीप्लाई कर लिया आपने, ये 1.025 आ गया। नेट रिप्रोडक्शन रेट वाले कॉलम को भी आपने जो 5 से मल्टीप्लाई कर लिया 0.905 आ गया। The net reproduction rate turns out to be less than 1, ठीक है। ये less than 1 है, it signifies that each mother produces less than one mother per generation. The population is thus considered as heading towards extinction, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं इसके बाद, यहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट होंगे आज। A78, कैलकुलेट ए स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, ठीक है। ए स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट कैलकुलेट करना है, टोटल फर्टिलिटी रेट, ग्रोस रिप्रोडक्शन रेट एंड नेट रिप्रोडक्शन रेट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, अज्यूमिंग सेक्स रेशियो एट बर्थ टू बी 106.18%। अब ये देखें, ये सेम जो आपने एग्जाम्पल की है उसमें था आपके पास 105.2 और यहाँ पे है 106.18%। बाकी सारा क्वेश्चन सेम, आपको फीमेल की पॉपुलेशन गिवन है, बर्थ गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल गिवन है। आपने सेम वही चीज़ें करनी है जो हमने एग्जाम्पल में की थी कि आपने जो है फीमेल बेबीज की जो है वो कॉलम निकाल लेना है बर्थ का। नेक्स्ट आपने ए स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट कैलकुलेट कर लेना है पर 1000, ए स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट फॉर डॉटर्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट में लास्ट में आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल को ए स्पेसिफिक फॉर डॉटर वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करना, ये क्वेश्चन नहीं हो जाएगा, ठीक है। आता है कैलकुलेट नेट रिप्रोडक्शन रेट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। अब इसमें आपको देखें एज ग्रुप गिवन है, फीमेल पॉपुलेशन, फीमेल बर्थ और प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल। सेम जो भी हमने एग्जांपल की है कि आपने बी आई डिवाइडेड बाई पी आई करके कॉलम बना लेना है, उस फिर कॉलम को फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल से मल्टीप्लाई करना है। एक और नेक्स्ट कॉलम आ जाएगा वो नेट प्रोडक्शन के लिए, और ये वाला कॉलम ग्रोथ रिप्रोडक्शन के लिए हो जाएगा। सेम अभी जो एग्जाम्पल था उसकी ये भी A19 भी आपका सेम है। ग्रोथ रिप्रोडक्शन नेट रिप्रोडक्शन रेट कैलकुलेट करेंगे, आपके पास फीमेल पॉपुलेशन है, फीमेल लाइव बर्ड्स है और सर्वाइवल है, ठीक है। इसमें भी आपने सेम इस तरह से करना है। सबसे पहले तो आपने कैलकुलेट कर लेना है फीमेल फीमेल की जो है बर्थ डिवाइडेड बाय फीमेल की पॉपुलेशन, और उसके बाद सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देना है, और लास्ट में आपका जो है ये आ जाएगा 5 से मल्टीप्लाई करके आंसर। A20 है क्वेश्चन नंबर। अब ये भी जो हमने एग्जांपल की है सेम उसी तरह का है, लेकिन इसमें तो 105.2% ये भी सेम है वैल्यूज, बस यहाँ से डिफरेंट होंगी। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द ग्रोथ एंड नेट रिप्रोडक्शन रेट अज्यूमिंग सेक्स रेशियो एट बर्थ इज दिस। सबसे पहले फीमेल आपने इसमें से देख लेंगे 1000 होंगी, और मेल आपके पास 1052 होंगे, टोटल आपके पास 2052 हो जाएगा। फीमेल की पॉपुलेशन, रजिस्टर बर्थ और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल की गिवन है। नेक्स्ट आप जो है इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आपने याद रखना है, ये देखिए आप कह देंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू 634, 602, 568 इस तरह से गिवन है, इसको आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है, इसको ये डिवाइड करना है, या आप इसको लिख सकते हैं 0.634, 0.62, 602, इस तरह से आपने 1000 से डिवाइड करना है, ठीक है इसको। या फिर आप कह सकते हो 0.634, 0.602, 0.568, 0.530, 0.488, 0.447। ये आपने प्रोबेबिलिटी जो है सर्वाइवल की खुद कैलकुलेट कर लेनी है, एक कॉलम एक्स्ट्रा बन जाएगा। आई होप आपको क्लियर है। कोई अगर प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो आप लोग। क्लियर है। आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है।